अब हम इस वीडियो में देखेंगे ER मॉडल टू RDBMS जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एंटिटी सेट है तो हम उसको क्या बोलते हैं RDBMS में। तो एंटिटी सेट जो होता है हमारा रिलेशन बन जाता है। रिलेशन यानी कि टेबल एंड टेबल कॉम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम्स का, जिन्हें हम टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सेकंड जो हमारे पास की एट्रीब्यूट था एंटिटी सेट में, वो ट्रांसफॉर्म किसमें हो जाता है यहाँ पे, यानी हम RDBMS में उसको प्राइमरी की बोलते हैं। ओके। थर्ड हमारे पास आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम कैसे डिनोट करते हैं RDBMS में, वो हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट्स। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट। लेट्स से हमारे पास था नेम था, यहाँ पे जो नेम फील्ड थी उसमें तीन एट्रीब्यूट्स थे। लेट्स एग्जांपल के हम सब दो लेते हैं, फर्स्ट नेम हो गया एंड दूसरा हमारे पास लास्ट नेम हो गया। तो जब ये टेबल बनेगी तो इसमें हमारे पास सिर्फ नेम का कॉलम नहीं होगा, एक फर्स्ट नेम का कॉलम होगा एंड दूसरा कॉलम वो लास्ट नेम का होगा। तो इस तरीके से जाता है। और हमारे पास जो यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आए थे, क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अलाउड नहीं होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, एक टेबल में जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे उन सबको हम अलग लिखते हैं, सेम टेबल में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि वी मेक वन मोर टेबल फॉर ऑल मल्टी वैल्यूड, भी मल्टी वैल्यूड हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे उनके लिए, प्लस उसमें क्या होगी, एक प्राइमरी की होगी, जो हमारे रिलेशन की प्राइमरी की होगी वो भी होगी। एंड उस टेबल में जो टोटल जो प्राइमरी की इस टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो ये एट्रीब्यूट्स प्लस प्राइमरी की मल्टी वैल्यू वाली टेबल की प्राइमरी की फॉर्म करेंगे। ठीक है। एंड ऐसा जरूरी नहीं है, मानो हमारे पास तीन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं तो हम ऐसी तीन अलग टेबल्स नहीं बनाएंगे, एक ही टेबल बनेगी उन तीन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए भी। वो हम देखते हैं कि पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन के केस में हम किस टाइप से टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे गिवन है पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो क्योंकि हमने ये चार टाइप की लाइक रिलेशनशिप्स देखे थे, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अगर वन टू मैनी है तो इसमें दो टेबल्स रिक्वायर होंगी। तो लेट्स से हमारे पास फर्स्ट है वन टू मैनी। तो एक एंटिटी है E1 जो कि हमारा रिलेशनशिप है, उसमें वन टू मैनी पार्टिसिपेशन है। तो इस केस में क्या होता है, तो इस साइड से वन है तो ये हो गया, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। एंड E1 में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से A1 ये की एट्रीब्यूट है यहाँ पे, और एक एट्रीब्यूट हो गया A2। एंड इधर E2 में लेट्स से B1 की एट्रीब्यूट और यहाँ पे B2 ये है। तो जो टेबल बनेगी, तो यहाँ पे दो टेबल्स बनेंगे एंड रिलेशनशिप हमेशा मैनी साइड मर्ज होगी, यानी इस साइड। ये कैसे मर्ज होगी, यहाँ पे तो रिलेशनशिप में कोई एट्रीब्यूट नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई एट्रीब्यूट हो। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहली टेबल बनेगी क्योंकि रिलेशनशिप इस साइड मर्ज हो रहा है, तो वो A1 और A2 की बनेगी। और जो हमारी दूसरी टेबल बनेगी लेट्स से RE2, ये रिलेशनशिप को डिनोट करेगी क्योंकि रिलेशनशिप उसी साइड मर्ज हो रहा है। इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, B1 B2 एंड एक एट्रीब्यूट होगा A1 जो कि इसकी प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा होगा, यानी यहाँ पे फॉरेन की एट्रीब्यूट होगा। ओके। एंड ये दोनों B1 A1 मिलके इस रिलेशन की बनाएंगे प्राइमरी की। ओके। अब जो सेकंड टाइप का, यहाँ पे ध्यान रखना कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है। टोटल पार्टिसिपेशन के केस में नंबर ऑफ टेबल्स रिड्यूस होती हैं कुछ केसेस में, कुछ केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से मैनी टू वन है, मैनी टू वन के केस में भी बिल्कुल सेम होता है, बस रिलेशनशिप दूसरी साइड मर्ज होता है। तो एक बार हम देख लेंगे तो पता चल जाएगा। लेट्स से ये मैनी टू वन है, इस केस में क्या हो जाएगा, सेम एट्रीब्यूट्स है, A1 इधर है, ये A2 एंड इसके साथ यहाँ पे B1 की एट्रीब्यूट है यहाँ का, एंड ये B2। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप इस साइड मर्ज होगा, तो अब RE1 जो रिलेशनशिप वाली टेबल बनेगी इस साइड, वो A1 A2 एंड B1 को कंसिस्ट करेगी। एंड जो दूसरी टेबल होगी हमारी E2 की, वो B1 एंड B2। अब ये B1 जो होगा वो फॉरेन की होगा जो कि इसकी प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा होगा। हम यहाँ पे ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनाएंगे।
अब जो हमारे पास थर्ड केस आता है वो है 1 to 1 का। जब 1 to 1 का केस होगा, लेट्स से हमारे पास ये E1 एक एंटिटी है एंड ये रिलेशनशिप में है। सेम एग्जांपल लेंगे हम E2 के साथ। इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं A1 एंड A2 एंड जो इसमें एट्रीब्यूट्स हैं वो गिवन है हमें B1 एंड B2। अब क्योंकि ये 1 to 1 दोनों साइड है तो रिलेशनशिप किसी भी साइड मर्ज हो सकता है। ओके, इसमें भी दो टेबल्स ही बनेंगे। रिलेशनशिप हम या तो इस साइड भी मर्ज कर सकते हैं, इस साइड भी। लेट्स से हम सबसे पहले E1 की साइड मर्ज कर रहे हैं, तो जो रिलेशनशिप की टेबल बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, A1 A2 एंड B1। और ये B1 जो होगा वो फॉरेन की होगा, जो कि किसको किसको रेफरेंस कर रहा होगा, इस E2 की प्राइमरी की को। और इस रिलेशन की प्राइमरी की A1 और B1 दोनों बनेंगे। अब अगर रिलेशनशिप हम E2 की साइड मर्ज कर रहे हैं तो जो E1 एक टेबल हमारे पास बनेगी E1 और E2 की, एंड जो रिलेशनशिप को डिनोट करेगी जो टेबल वो होगी B1 B2 एंड इसमें एक और एट्रीब्यूट होगा A1 जो कि फॉरेन की होगा एंड इसको रेफरेंस कर रहा होगा। जो हमारे पास अब लास्ट बचता है वो है मैनी टू मैनी का। तो मैनी टू मैनी के केस, मैनी टू मैनी के केस में क्या होता है, हमारे पास तीन टेबल्स बनती हैं। एक टेबल जो होगी ऑब्वियसली रिलेशनशिप की बनेगी और बची हुई दो टेबल्स जो हमारी एंटिटीज होंगी दोनों उनकी बनेंगी। कैसे, हम अभी समझते हैं। लेट्स से सेम हमने एग्जांपल लिया है A1 A2 एंड यहाँ पे भी ये B1 B2 है। तो अब जो पहली टेबल बनेगी वो E1 A1 और A2 की बनेगी। जो दूसरी टेबल होगी वो इस एंटिटी सेट के लिए B1 B2 की बनेगी, यहाँ पे ये प्राइमरी की हो गया। एंड जो तीसरी रिलेशनशिप की टेबल बनेगी उसमें ये दोनों एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होंगे, A1 और B1 भी। ये दोनों मिलके इस रिलेशन की प्राइमरी की बनेगी और ये फॉरेन की होगा। A1 जो होगा फॉरेन की होगा जो कि E1 की प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा होगा, एंड B1 जो होगा फॉरेन की होगा वो E2 की प्राइमरी की को। यानी कि मैनी के केस में तीन टेबल्स रिक्वायर्ड हैं, वन बाकी सब केसेस में हमारी दो दो टेबल्स बनेंगी सिर्फ। ये केस होता है जब पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है। अब हम देखते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। अब इसमें फर्स्ट केस है टोटल पार्टिसिपेशन के केस में जब 1 to many है। अब 1 to many में भी हमारे पास काफी केसेस आ जाते हैं, 4। अगर हमारे पास E1 है, रिलेशनशिप R दिया हुआ है एंड ये E2, ओके, क्योंकि 1 to many है तो इस साइड। अब अगर पार्टिसिपेशन दोनों साइड पार्शियल है तो हमने देखा था सिर्फ दो टेबल्स आएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे E1 है एंड टोटल पार्टिसिपेशन जो है हमारा, लेट्स से इस केस में हम मान लेते हैं कि मैनी की साइड आ रहा है, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा 1 to many में। ठीक है, 1 to many है ये, एंड अगर टोटल पार्टिसिपेशन जो है मैनी की साइड आ रहा है तब भी टू टेबल्स रहेंगे। लेकिन अगर ये टोटल पार्टिसिपेशन जो है हमारा 1 की साइड आ गया, सिर्फ और सिर्फ 1 की साइड, तो हमारी एक टेबल बनेगी सिर्फ। एंड हमारा जो टोटल पार्टिसिपेशन, अब लास्ट केस क्या बचेगा कि दोनों साइड पे अगर टोटल पार्टिसिपेशन है, तो अगर दोनों साइड पे टोटल पार्टिसिपेशन है तब भी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बनेगी। रिलेशनशिप तो हमने देखा ही था, मैनी की साइड मर्ज होगा। तो बस सिंपल है, इन दोनों केसेस में दो टेबल्स और बाकी केसेस में एक टेबल। अगर पार्टिसिपेशन 1 की साइड टोटल आ जाता है तो सिर्फ एक टेबल बनेगी। अब सेकंड केस क्या है, मैनी टू वन, वो भी बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे 1 to many का केस हुआ, मैनी टू वन के केस में भी सेम टाइप से टेबल्स बनेंगे। हम सीधे स्किप करेंगे यहाँ पे थर्ड केस में, जो कि है हमारा 1 to 1। अब 1 to 1 के केस में हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ था कि अगर दोनों साइड से पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो टेबल्स बनती हैं। अब इसमें एक केस क्या हो जाएगा कि सिर्फ इवन की साइड जो है, एक साइड से सिर्फ टोटल पार्टिसिपेशन है। पहले सारे केसेस ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा केस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ E2 की साइड जो है, यानी मतलब एक साइड से टोटल पार्टिसिपेशन है। एंड तीसरा केस जो है वो हो जाएगा कि E1 और E2
तीनों साइड से जो है, सॉरी ये टोटल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, दोनों साइड से टोटल पार्टिसिपेशन है। तो इन तीनों ही केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बनती है। यानी 1 to 1 के केस में जब तक दोनों साइड पार्शियल पार्टिसिपेशन है, सिर्फ उस केस में 2 टेबल बनेंगी, और अगर किसी एक भी साइड टोटल पार्टिसिपेशन आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बनेगी। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट केस बचता है वो कौन सा है हमारे पास, मैनी टू मैनी का। तो इसमें भी बाकियों की तरह हमारे पास 4 केसेस आएंगे। लेट्स से सबसे फर्स्ट इधर इवन है, इधर आर है, ये तो हमारा बेसिक केस था, हमने देखा था। तो इसमें हमारी क्या है, 3 टेबल्स बन रही हैं। अब नेक्स्ट जो आया हमारे पास वो इवन आया, आर, एंड इधर E2 आया। अब इसमें हम लेट्स से सिर्फ और सिर्फ इवन की साइड से टोटल पार्टिसिपेशन है, नंबर ऑफ टेबल्स बाय 1 रिड्यूस हो जाएंगी, इस केस में सिर्फ 2 टेबल्स बनेगी। अब अगर यही पार्टिसिपेशन जो है इवन की साइड से तो पार्शियल है, बट अब नेक्स्ट में क्या हो गया, E2 की साइड से भी टोटल पार्टिसिपेशन आया, तो इस केस में भी सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल्स बनेंगी। बट अगर E1 की साइड से भी हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन है एंड E2 की साइड से भी टोटल पार्टिसिपेशन है, तो इन दोनों ही केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बनेगी। यानी कि इसमें अगर दोनों साइड मैनी टू मैनी के केस में जब दोनों साइड टोटल पार्टिसिपेशन आएगा तभी एक टेबल बनेगी, सिर्फ एक साइड है तो 2 टेबल्स बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टेबल्स जो हमसे पूछा जाता है कितनी टेबल्स बनेंगी, तो वो हम इसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं।